ठीक है सर, प्रियंका पासवान जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। प्रियंका जी, इन दोनों को तो आपने सुन ही लिया, लेकिन आप क्योंकि टीम इंडिया का हिस्सा भी हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, क्या वाकई ये माना जा सकता है कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है? जो जांच एजेंसियां जो काम कर रही है वो किसी के इशारे पर कर रही है, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। स्पेशली ये कार्रवाई बढ़ गई है जब से टीम इंडिया सामने आई है। देखिए, ये लोग विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कर नहीं पाएंगे। जितना भी चीजों को दबाया जाता है उतनी ही सच्चाई निकल के सामने आती है। अब इंडिया अलायंस हुआ है तो इसमें कोई दो राय नहीं। खलबलाहट है केंद्र सरकार जो वर्तमान में है उनमें खलबलाहट है। और ये संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, इन लोगों की क्या बात करें कि अगर आप देखेंगे तो अगर सच्चाई बोलने पे पत्रकारों को थाने में नंगा करके खड़ा कर दिया जाता है। अब यहाँ संजय सिंह के खिलाफ वो बोल रहे हैं कि ईडी के पास सबूत है, तो सबूत है कि उन्होंने मांग की और रिश्वत लेने में दो अलग अलग चीजें हैं। अगर है तो सामने लाए, और संजय जी को भी उनके साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। वो बोल रहे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इतने दिनों से पूछताछ चल रही है, तो क्या कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? और इतना कोई इंसान क्या कोऑपरेट करेगा, इतने दिनों से उनके हिरासत में है। अब अमानतुल्लाह जी को देख लीजिए, उनपे वक्फ बोर्ड का उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उसमें उन्होंने गड़बड़ियां की, पक्षपात किया, भ्रष्टाचार किया, जमीनों को गलत तरीके से अलॉट किया गया और तमाम चीजें लगाई गई। अब यही जो कि 2016 में हुई थी, और वो चीजें कोर्ट ने भी अपना एक फैसला दे दिया था। लेकिन चूंकि अब 2024 का अब आ रहा है इलेक्शन, तो हड़बड़ाहट इतनी ज्यादा है, डर इतना ज्यादा है इंडिया अलायंस से कि ये लोग अब इसके सिवा कोई सूझ ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सीबीआई और ईडी सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो एजेंसियां होती हैं सीबीआई और ईडी, ये जब भी सरकार के पक्ष में ज्यादा रहती हैं, जब भी सरकार के पक्ष में ज्यादा रहती हैं, कभी भी इलेक्शन हो, कभी भी लोकसभा का इलेक्शन हो, तो विरोध अपने विपक्ष की पार्टियों को ये लोग दबाने की कोशिश करती हैं। तो कांग्रेस जब शासन में थी तब भी ऐसा हुआ था क्या? जब कांग्रेस शासन में थी प्रियंका जी, तब भी ऐसा हुआ था क्या? देखिए, एकाध मामले हमेशा होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से आम जनता को बोलने से रोका जा रहा है, विपक्ष आम जनता को ही बोलने से रोका जा रहा है कि आम जनता भी अगर बोल रही है तो उसके खिलाफ, मतलब समझ लीजिए क्या क्या कार्रवाइयां नहीं हो जाती हैं, उसका अकाउंट सीज कर दिया जाता है। अब अगर मैं बोलूं अमानतुल्लाह खान जी के ऊपर में, तो वह क्या ही इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। पैसे का हेर फेर, मनी लॉन्ड्रिंग है, सबूत हो दिखाओ। वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ा मामला, हवाला लेन देन है तो दिखाओ। गैर कानूनी नियुक्तियां है तो दिखाओ। पक्षपात और भ्रष्टाचार किया तो है तो दिखाओ। वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया धन का तो है तो दिखाओ। अगर है ये सारी चीजें तो आप इस पे लड़े ना, आप इस चीज पे लड़े। लेकिन हाँ, वो हमारे पास इस चीज के सबूत हैं कि उन्होंने मांग की और उन्होंने किया, उन्होंने सारी चीजें की, तो मनगढ़ंत सारी चीजें हैं, सचमुच मनगढ़ंत सारी चीजें हैं। और इस तरह जनता को विपक्ष के नेताओं के साथ में कभी भी, आज तक 70 साल का इतिहास रहा है हमारे डेमोक्रेसी का, इस तरह से तो नहीं हुआ है। कांग्रेस के टाइम में भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन, सामाजिक आंदोलन हुए हैं, तमाम आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस तरह से जनता को कभी दबाया नहीं गया, उनकी आवाज को कभी दबाया नहीं गया है। पासवान जी, अब एक चीज बताइए, अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी इतना अटैकिंग होकर लड़ते हैं तो नुकसान तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी को हुआ है, तो कहां पर हैं आप इन सब के बीच में? देखिए जीनत जी, इसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। इस वक्त कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतरी की ओर हैं। और 70 इयर्स में जो भी डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, वो कांग्रेस ने ही किया। लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले आए, और इस तरह जो 80 करोड़ पॉपुलेशन, आज बीजेपी के टाइम में 80 करोड़ पॉपुलेशन 5 किलो अनाज पर टिकी हुई है। गरीबी रेखा के नीचे लोग, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो लोग चले गए। अब ये बातें तो हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो ये लोग बोल रहे हैं, अभी बीजेपी बोल रही है कि सड़कें,
यमुना नदी और तमाम चीजें, तो ये सारी चीजें मैं ये जानना चाहूंगी बीजेपी शासित राज्यों में इसका क्या हालचाल है। गड्ढे में फंसी हुई रहती है विकास, सबका साथ सबका विकास की वैन, जो डबल इंजन की सरकारें होती हैं। और यहाँ पे केजरीवाल जी की तो मैं बात ये बोल रही हूँ कि केजरीवाल जी संजय सिंह का साथ दे देंगे, मनीष सिसोदिया के लिए लड़ लेंगे, सत्येंद्र जैन के लिए लड़ लेंगे, लेकिन मैं ये हमेशा इस चीज का डर है मुझे, क्योंकि अमानतुल्ला खान के साथ भी क्या वो खड़े रहेंगे? क्योंकि एक नेता उनका ताहिर हुसैन, उसका साथ उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया और उसके पक्ष में कुछ नहीं बोले। एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी दलित नेता, ये राजेंद्र पाल गौतम को देख लीजिए, संदीप वाल्मीकि को देख लीजिए, ताहिर हुसैन को देख लीजिए, वहीं आज अमानतुल्ला खान है। क्या केजरीवाल इनके साथ खड़े रहेंगे? आपने राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? आपने राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? और जो भी केजरीवाल यहाँ पे कर रहे हैं, सारे काम बोल रहे हैं कि मैं यहाँ मॉडल, दिल्ली मॉडल, स्कूल मॉडल, मैं एनजीओ चलाती हूँ, मेरा एनजीओ। प्रियंका जी, आपने राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नहीं, मैं सुन पा रही। सुनिए, आपने सुनी है राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो अमानतुल्ला खान के बारे में बातें कर रहे हैं? बेहतर है, अच्छी बात। अगर बातें कर रहे, जब आप इस तरह के आरोप लगाती हैं तो आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना। अभी तो बात करना ही पड़ेगा उन्हें, और दिल्ली मॉडल की जो ये बात कर रहे हैं, स्कूलों में ये लोग, मेरा एनजीओ है, वहां बच्चे 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते हैं, वहां जो लीपा पोती कर देते हैं। तो फिर आप इन्हीं के साथ तो चुनाव लड़ने वाली हैं 24 में। आपकी पार्टी इन्हीं के साथ 24 में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं? आप विधानसभा में एक दूसरे को, अभी इसी डिबेट में फर्स्ट हाफ में आप इनके साथ थी जब आप एजेंसीज की कार्रवाई पर सवाल उठा रही थी। सेकेंड हाफ में अब आप कह रही हैं कि दिल्ली सरकार काम नहीं करती, ऊपर से आप आरोप लगा रही हैं कि मुख्यमंत्री बहुत सिलेक्टिव है अपने नेताओं को लेकर। लेकिन आप कह रहे कांग्रेस कहां पे है, तो कांग्रेस यहां पे है। मैं ये बोल रही हूँ कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन अगर आप केजरीवाल जी से और कांग्रेस की तुलना करते हैं तो डेफिनेटली कांग्रेस की बात मैं रखूंगी, और अभी अलायंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं बीजेपी के अपोजिशन में ही बात करूंगी, ऑपोजिशन नहीं। मतलब जो बीजेपी कर रही है, पूरे देश के साथ कर रही है, कितना ज्यादा ये लोग, मतलब अगर आप बताएं 80 करोड़ पॉपुलेशन को इन लोगों ने 5 किलो अनाज पर टिका दिया है। ये बोल रहे, बीजेपी बोल रही है कि यहाँ पे सड़कें खराब है, यमुना का सफाई नहीं हुई। मैं जानना चाहती हूँ गंगा की क्या सफाई की इन्होंने? गंगा के लिए तो ना जाने कितने टाइम से चल रहा है नमामि गंगे, इन्होंने चलाया था, क्या किया वहां पे?